तो दोस्तों मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली पिक्चर थामा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लीड रोल्स में देखने को मिलती है। ये कहानी बेतालों के ऊपर है, जहाँ पे बेतालों का राजा थामा इंसानों को खाकर दुनिया पर राज करना चाहता है, अपने जैसे और बेताल बनाना चाहता है। लेकिन बेतालों का एक नियम होता है कि वो इंसानों का खून नहीं पिएंगे। इसकी वजह से वो बेतालों के राजा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक गुफा में कैद करके रख लेते हैं सालों से। लेकिन तभी इस स्टोरी में जो है आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है और उसके बाद कैसे कैसे जो है इस बेतालों की दुनिया से मिलता जाता है, खुद कैसे एक बेताल बनता है, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी रिलाई करती है। अगर हम बात करें पिक्चर की, तो इसमें हमें मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा कनेक्टेड स्टोरी देखने को मिली है। हमें फ्यूचर का हिंट भी देखने को मिला और हमें काफ़ी सारे जो है एक आंसर्स मिलने शुरू हुए हैं कि यूनिवर्स जा किस दिशा में रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, स्पेशली इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और इसके जो यूनिवर्स हैं उसके आने वाली मूवीज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यूनिवर्स की फ्यूचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में थामा और MHCU से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले पिक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही आके इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थामा की, तो यार थामा के क्लाइमैक्स में मुझे एक छोटा सा प्लॉट होल लगा कि जब वो जो पुलिस वाला होता है, जो खुद भी एक थामा ही होता है, उसने आयुष्मान खुराना की रक्षा करने का जो है जिम्मा उठाया था। रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को कहा था कि मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा, आलोक को, और उसको अपने सीधे सीधा वो घर भेज देता है। और आलोक का बाप जब उसे समझाता है कि तुझे तारका को बचाने के लिए जाना चाहिए, तो सीधे सीधा भाग के निकल जाता है। हालांकि कोई भी नहीं दिखाया गया कि उसको पुलिस वाला कैरेक्टर रोकने आता है, क्योंकि उसने उसे बोला होता है। लेकिन स्टिल उसके अलावा जब वो वहाँ पे पहुँचता है, उसकी वहाँ से फाइट होती है और एट द एंड वो फाइट में जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हरा ही देता है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को दोबारा से कैद कर लिया जाता है। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात जो ये मूवी जो MHCU के आने वाले प्रोजेक्ट्स को सेटअप करती है उसके बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है उसको जो है एंड में आके सरकटा ले जाता है और सरकटा को हम देखते हैं कि वो पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है, उसके आगे से लावा की लपटें निकल रही हैं। तो वो आता है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर को ले जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो आयुष्मान खुराना का आलोक का कैरेक्टर है वो द चोजन वन है, वो नया थामा है, उस थामा समाज का, उस बेतालों के समाज का नया थामा है। उसके सीने में दिल भी धड़कता है और अब वो जो है इस थामा समाज पे, बेताल समाज पे राज करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम भेड़िया 2 भी हम इस मूवी में सेटअप होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है तो बेतालों की दुनिया का जो एक वहाँ पे पंडित टाइप होता है, वो समझाता है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को कि अब वो जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर वो जाएगा, वो इंसानों का खून पिएगा, अपनी एक सेना बनाएगा और तुम्हारे पीछे आएगा, तुमसे लड़ेगा। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें उसका मुकाबला करना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा, और तुम अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हो, भेड़िए का खून पी के। तो हमें यहाँ से जो है भेड़िया 2 का भी सेटअप देखने को मिल गया है। भेड़िया 2 में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वरुण धवन और आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर्स के बीच एक कैट एंड माउस चेस चलता है, एक हंट चलता है, दोनों एक दूसरे को आउट पावर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा और एक प्लॉट, ये भेड़िया का एक मेन कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, उसके अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट भी चलेगा भेड़िया में, जहाँ पे वरुण धवन को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हम लड़ते हुए भी देखेंगे। क्योंकि अब भेड़िया का जो कैरेक्टर है, जो वरुण धवन का कैरेक्टर है भास्की का, वो एक इनहैंस, एक इवॉल्व भेड़िया बन गया। हम उसको एक प्रॉपर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता देख चुके हैं, क्योंकि उसने बेताल का खून पी लिया और अब वो बहुत ज़्यादा अल्फा बन चुका है। वो प्रॉपर भेड़िया नहीं रहा है, वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो वो उस चीज़ से कैसे कोप अप करेगा, हमें ये भी देखने को मिलेगा भेड़िया 2 में। और साथ ही साथ हमें स्त्री 3 भी जो है 2027 में देखने को मिलने वाली है। शक्ति शालिनी भी जो है टीज कर दी गई है थामा से पहले, ये हमें 2026 के दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। और मैं होप करूँगा कि इसमें हमें कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा हॉरर भी देखने को मिले, क्योंकि स्त्री 1 के बाद से इस जो यूनिवर्स है उसमें हॉरर का एलिमेंट थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। स्त्री 1 सबसे ज़्यादा इसकी डरावनी मूवी थी, उसके बाद से ज़्यादा हॉरर हमें देखने को मिला है नहीं। लेकिन स्टिल ये यूनिवर्स को जो है काफ़ी अच्छे से सेटअप कर दिया जा चुका है। थामा में हम महायुद्ध की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमें अलग अलग विलेंस भी देखने को मिल चुके हैं इस सीरीज़ में, और हमें हमारे हीरोज़ तो देखने को पता ही है, जो कि भेड़िया, थामा और स्त्री के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो तो है ही। अब साथ ही साथ हमें जो है शक्तिशालिनी और चामुंडा भी देखने को मिलने वाले इस यूनिवर्स में। और ओवरऑल जो है एक बहुत ही अच्छा वेल प्लान यूनिवर्स निकल के आ रहा है, जहाँ पे मैंने थामा को एंजॉय किया। जो पूरा यूनिवर्स बिल्डिंग इन्होंने करी है, इन्होंने जो कैरेक्टर्स को इंटीग्रेट किया है, स्पेशली वरुण धवन का जो कैमियो था, वो 15 मिनट का जो पूरा सीन था भेड़िया वर्सेस थामा का, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही बड़े तरीके से कोरियोग्राफ था, उसमें VFX थोड़ा थोड़ा कहीं ऊपर नीचे था, लेकिन स्टिल ओवरऑल उस भेड़िए को, वेयरवुल्फ को पहली बार दिखाया इन्होंने, तो उस हिसाब से ठीक था, मुझे पसंद आया। और वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मासी भी था वो सीन। वरुण धवन की एंट्री भी मुझे अच्छी लगी। बाकी जो जना का कैमियो था वो तो काफ़ी कमाल करते ही हैं, को भी अब अच्छी कॉमेडी टाइमिंग थी उसकी भी। और आयुष्मान खुराना ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो कॉमेडी के रोल में अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ब्रीजी और काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस रोल को निकाल दिया। रश्मिका मंदाना को भी जो दिया गया था उन्होंने वो अच्छे से कर लिया। बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर कभी कभी कैरिकेचरिश हो जाता है, लेकिन उनको भी जो कैरेक्टर
कैरेक्टर दिया गया उन्होंने प्ले कर लिया। ओवरऑल मुझे थामा पसंद आई। मुझे लगता है कि ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक और सक्सेसफुल फिल्म बनेगी, क्योंकि इस फिल्म को भी अच्छे रिव्यूज़ ही मिल रहे हैं मेजॉरिटी लोगों की तरफ से। आपने अगर थामा देख लिया, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपका ये सवाल है कि सरकटा जिंदा कैसे रह गया, तो भाई एक मैं बात बता दूं कि अगर आपने स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा हो तो हम देखते हैं कि उसमें हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि लोटे में एक किसी की आत्मा से या फिर कुछ तो जो है शायद वो सरकटे की आत्मा से बना कुछ चीज़ होता है, उसको वो पी लेता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो सरकटे का कैरेक्टर हमें देखने को मिला है अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो चुका है, जो कि अपनी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो कि अपनी ट्रांसफॉर्म्ड जो है फॉर्म में आया है, और ये जो है जब अपने ह्यूमन फॉर्म में आएगा तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इनको अगर कुछ और दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। इन्होंने किस दिशा में जाने का सोचा है वो तो मैडॉक वालों को ही पता होगा। बाकी आपको कैसी लगी पिक्चर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।